तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो ये सीरीज आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट 2 और 3 नंबर क्वेश्चन होते हैं, इन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनको भी पूरा करवा दिया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको भी पूरा करवा दिया है। अब हम लोग यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर के आते हैं उनको हम लोग कर रहे थे, जिसमें आज आपका सेकंड लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा और फिर पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर के लिए आते हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ, साथ में उसका आंसर भी बताता हूँ, तो इसीलिए हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत पार्ट नंबर 12 करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इसको देखना शुरू करते हैं। और इससे पहले के लेक्चर यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग उसको भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी नंबर निकाल सकते हो। तो चलिए पार्ट नंबर 12 में जो क्वेश्चन करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो पार्ट नंबर 12 में आज का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका रहने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका इसमें कि स्टोन प्रजातियों से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। क्या बताना है आपको कि स्टोन प्रजातियों के बारे में, और साथ ही में उदाहरण भी आपको बताना है कि स्टोन प्रजातियों के क्या उदाहरण होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और 2025 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसकी बहुत ज्यादा संभावना है, इसीलिए आप लोग की स्टोन प्रजातियों के बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा। तो की स्टोन प्रजातियां क्या होती हैं, आइए इसको समझते हैं। उत्तर में आप लोग बताएंगे कि वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिक पर प्रभाव मात्र उनकी अत्यधिक संख्या के कारण ही नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक उनके कार्यों से अभिव्यक्त होता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ही हम लोग की स्टोन प्रजाति बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी इसकी परिभाषा है, एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब आप पढ़ोगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। क्या है आपका परिभाषा कि वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिकी पर प्रभाव जो आपका होता है मात्र उनकी अत्यधिक संख्या के कारण ही नहीं पड़ता है बल्कि आशा से कहीं अधिक उनके कार्यों से अभिव्यक्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, की स्टोन प्रजाति बोलते हैं। याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। आगे आप इसमें बताएंगे कि कीस्टोन प्रजातियां सूक्ष्म जलवायु, मृदा की रचना तथा मृदा रसायन एवं खनिजों के स्तर को भी परिवर्तित और साथ ही में प्रभावित करने में सक्षम होती है। ये आपका होगा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे आप इसमें बताएंगे अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा तो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा, अगर 2 नंबर में आएगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, अगर 1 नंबर में आएगा तो यहाँ से यहाँ तक कर देना, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जब तीसरा पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि वृक्ष के नीचे प्रकाश की तीव्रता, तापमान, आपेक्षिक आर्द्रता आदि में काफी परिवर्तन आ जाता है, अतः वृक्ष के नीचे जीवधारियों की सामुदायिक संरचना, ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों का चक्रण आदि इस वृक्ष द्वारा प्रभावित होता है। यह वृक्ष एक कह सकते हो आप लोग की स्टोन प्रजाति की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, एक की स्टोन प्रजाति की तरह कार्य करता है। कैसे करता है ये समझते हैं। वृक्ष के नीचे जो प्रकाश की तीव्रता होगी, तापमान होगा, आपेक्षिक आपका जो आर्द्रता होगा आदि में काफी परिवर्तन आ जाता है, अतः वृक्ष के नीचे जीवधारियों की सामुदायिक संरचना, ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों का चक्रण आदि इस वृक्ष द्वारा प्रभावित होता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। और यह वृक्ष जो आपका होगा आपका एक की स्टोन प्रजाति की तरह कार्य करेगा। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, एक उदाहरण हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है की स्टोन प्रजातियों के बारे में। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एक बार जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा और साथ ही में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है मानव इंसुलिन के बारे में। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मानव इंसुलिन क्या होता है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है, आपको पता होना चाहिए मानव इंसुलिन के बारे में। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, या फिर आता है 3 नंबर में अक्सर, लेकिन ये कभी 2 नंबर भी आ सकता है, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखना है तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाओगे मानव इंसुलिन, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि इंसुलिन जो आपका होता है एक लघु प्रोटीन हार्मोन है। क्या है आपका, एक लघु प्रोटीन हार्मोन है। यह प्रोटीन युक्त हार्मोन अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा निर्मित होता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि इंसुलिन आपका एक लघु प्रोटीन हार्मोन है।
या प्रोटीन आपका हार्मोन जो आपका होता है प्रोटीन युक्त हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है तथा रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। बहुत लोगों का जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जब रुधिर में, तो उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन करता है। इस हार्मोन की अपूर्णतया रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देती है, यानी कि जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है आपके रुधिर में, तो ग्लूकोज की जो मात्रता होगी, जो ग्लूकोज की मात्रा होगी रुधिर में आपके यानी कि रक्त में, वो बढ़ जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप आपका जो डायबिटीज होता है या मधुमेह रोग होता है ये बढ़ जाता है। क्या होता है इसमें आगे यही बताएंगे आप लोग। परिणाम स्वरूप रुधिर से कोशिकाएं ग्लूकोज नहीं प्राप्त करती हैं या मधुमेह रोग का कारण बनता है। यानी कि बहुत लोग जो डायबिटीज रोग होता है या मधुमेह रोग होता है वो इंसुलिन लगवाते हैं सुई के माध्यम से भी और इंजेक्शन के माध्यम से ही, और साथ ही में शुगर की दवाइयां भी खाई जाती हैं। तो जिसको भी ये रोग हो जाता है उसमें क्या चीज कमी हो जाती है? तो आप बताएंगे कि इंसुलिन की अपूर्णता, यानी कि कह सकते हो इंसुलिन की कमी हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी रुधिर में और फिर इस रोग का उत्पन्न हो जाएगा उस व्यक्ति के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ तक। आगे आपको यहाँ पर समझना कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। आगे आप इसमें बताएंगे कि सन 1982 ईस्वी में मधुमेह के रोगियों के लिए मानव इंसुलिन का सफल उत्पादन किया गया और एली लिली नामक एक अमेरिकन औषधि निर्माण कंपनी ने 5 जुलाई 1983 को 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो कि आपका मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए व बी के समान थे। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे आप इसमें बताएंगे कि उन्होंने आनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उपयोग करके इन जीन्स को ई कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित करके इंसुलिन श्रृंखलाएं प्राप्त की और इंसुलिन की ए व बी श्रृंखलाओं को पृथक रूप से प्राप्त करके इन्हें डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जोड़ दिया गया। इससे उत्पादित इंसुलिन को हम लोगों ने मानव इंसुलिन कहा। तो मानव इंसुलिन का निर्माण किस प्रकार से हुआ मैंने आपको बताया है, इसको आप समझिएगा अच्छे तरीके से। अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर के लिए आता है तो आप लोग यहाँ तक लिख सकते हो, और अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 2 या 3 नंबर के लिए आता है तो आपको यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, और साथ ही में थोड़ा एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। जैसे 2 नंबर के लिए आएगा तो यहाँ तक कर देना, और 3 नंबर के लिए आएगा तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए, मैंने इसको भी समझा दिया है, नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इनका कार्य हम लोग को बताना है। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि ये एंजाइम डीएनए को विशेष स्थलों से काटते हैं, यानी कि जो आपका प्रतिबंधन एंजाइम होता है ये आपका डीएनए को विशेष स्थलों से काटते हैं। ये एंजाइम केवल द्विसूत्री डीएनए पर ही क्रिया करते हैं, यानी कि जो आपके एंजाइम होंगे ये आपको केवल द्विसूत्री जो डीएनए होगा उस पर ही क्रिया करेंगे, और इन्हें हम लोग आणविक कैंचिया या फिर रासायनिक चाकू भी बोलते हैं। ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि इनको हम लोग आणविक चाकू कैंचिया या फिर हम लोग रासायनिक चाकू भी बोलते हैं। जीवाणुओं के 230 से भी अधिक, आप बोल सकते हो कि 230 से भी ज्यादा प्रभेदों से 900 से भी अधिक प्रतिबंधन एंजाइम अलग किए जा चुके हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जीवाणुओं के 230 से भी ज्यादा प्रभेदों से 900 से भी अधिक प्रतिबंधन एंजाइम अलग किए जा चुके हैं। अब प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है आपका न्यूक्लियेज समूह के अंतर्गत आते हैं, और न्यूक्लियस समूह आपका या फिर बोल सकते हो न्यूक्लियस एंजाइम आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार? पहला आपका होता है हेक्सोन्यूक्लियेज, दूसरा आपका होता है एंडोन्यूक्लियेज। तो हेक्सोन्यूक्लियेज के बारे में आइए थोड़ा समझ लेते हैं और एंडोन्यूक्लियेज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो हेक्सोन्यूक्लियेज के बारे में आप बताएंगे कि जो हेक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है वो डीएनए के सिरे में न्यूक्लियोसाइड्स को काटता है। क्या काटता है? आपका न्यूक्लियोटाइड्स को काटता है। कहाँ पर काटता है? ये आपका हेक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए के सिरे में जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है उसको काटता है। और वहीं पर जो आपका एंडोन्यूक्लियेज होता है इसमें आप बताएंगे कि एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को बीच में से विशिष्ट स्थानों पर काटता है। एंडोन्यूक्लियेज आपका कहाँ पर काटता है? डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटता है बीच में से, और हेक्सोन्यूक्लियेज आपका डीएनए के सिरे में न्यूक्लियोटाइड्स को काटता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि एंजाइम आपका जो न्यूक्लियेज एंजाइम होता है आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है हेक्सोन्यूक्लियेज, दूसरा आपका होता है एंडोन्यूक्लियेज। तो इस प्रकार से प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है इसे भी मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई जाती हैं। तो यदि आप करना चाहते हो सभी चीजों को अच्छे तरीके से अपने बोर्ड में टॉप करना चाहते हो तो हर एक प्रश्न को तैयार करो। इससे पहले के लेक्चर यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं
तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे भी देख सकते हो, बहुविकल्पी के भी, अति लघु के भी और लघु के भी। और साथ ही में जब लघु आपका समाप्त हो जाएगा कल की वीडियो में, यानी कल आपका ये लास्ट लेक्चर आएगा इसमें, उसके बाद फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को स्टार्ट करेंगे, उसको भी हम लोग समाप्त करेंगे। तो यहाँ से आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।